हरे कृष्णा। तो आप सबका सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं इस शुक्रवार ये श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम में। आप लोग बहुत थके होंगे लेकिन फिर भी आज आप आ गए। ये आपका नहीं हम नहीं थके हैं तो फिर भी आप आए। मैं सोचा था आज थोड़ा विश्राम लेंगे, लेकिन हरि कथा से विश्राम नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो हमारा विश्राम हो जाएगा। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय हमने क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है ना। तीसरे अध्याय पे हम हैं, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमारी कक्षा नहीं हुई थी। फटाफट 2-3 मिनट में। तो श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रारंभ हुई। वहाँ पे किसने प्रश्न किया सबसे पहला? अर्जुन ने? हैं? अर्जुन ने नहीं किया, किसने किया? संजय ने किया। किससे किया? संजय ने किया? भूल गए सारा है। एक हफ्ते का ब्रेक, इसलिए विश्राम नहीं दिया इस बार। अगली बार पूछते भगवद गीता वो कौन है, हैं? कौन है, क्या है? तो इसलिए क्या है, जीवात्मा जो है, बद्ध जीवात्मा, बद्ध स्तर में क्या होता है, हम भूल जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस। तो हमको भूलने की बीमारी है ना, सबको है। किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, लेकिन पक्की है। परसों आप क्या कर रहे थे? हाँ प्रभु जी, इस टाइम पे हम कथा में बैठे थे, क्या सुन रहे थे पता नहीं। परसों प्रसाद क्या कहा था वो भी पता नहीं है ना। तो ये भूलने की बीमारी है। तो अगर हम नित्य भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करेंगे, कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हम कृष्ण को भी फिर से भूल जाएंगे। तो इसलिए पहला प्रश्न किसने किया? धृतराष्ट्र ने किया। किससे किया? संजय से, है ना। तो संजय से प्रश्न किया समजय, जिसने द्वेष और राग पे क्या प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी के पक्ष में, उसको संजय कहा जाता है। इसलिए व्यासदेव ने अपने शिष्य संजय को यह कार्यभार सौंपा। क्यों? क्योंकि ना तो वो कौरवों का पक्ष लेगा ना पांडवों का पक्ष लेगा, जो सही मार्ग रहेगा उसको करेगा, उसको बोलते हैं संजय। तो संजय से प्रश्न किया कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो फिर वो आगे आप सब जानते हैं। संजय ने कहा कि द्रोणाचार्य के पास गए दुर्योधन, है ना। फिर उन्होंने ये वार्तालाप किया। फिर भीष्म पितामह ने क्या किया, भीष्म पितामह को उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़े हमारे अभी सेनापति हैं, लेकिन ये वृद्ध हो चुके हैं। तो वृद्ध होने के कारण क्या है, दो तरह से उसने अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारा बल जो है भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है। अपर्याप्तम, अपर्याप्तम के दो अर्थ निकलते हैं, तो बहुत है, और एक अपर्याप्त मतलब इनसफिशिएंट, है ना। तो डिप्लोमेटिकली जो व्यक्ति रहता है, डिप्लोमेटिक जो व्यक्ति रहेगा, वो चीज़ों को एडजस्ट करता है, मैनिपुलेट करता है। तो दुर्योधन जो है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, पूर्ण एग्जाम्पल है, पूर्ण उदाहरण है डिप्लोमेटिक व्यक्ति का। तो उसने क्या किया, भीष्म पितामह को भी बुरा ना लगे और द्रोणाचार्य को भी हम एनकरेज कर दें कि भीष्म पितामह जो है ना, वो क्या है, दोनों तरफ हो सकते हैं। उनका ज़्यादा झुकाव किसकी तरफ है? पांडवों की तरफ। तो हम अपर्याप्त है हमारा बल, आप ये समझो। और भीष्म को बोला पर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट। दो अर्थ निकलते हैं संस्कृत में। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदिमेशताम बलम भीमाभिरक्षितम। उनका बल जो है भीम के द्वारा, है ना, उनका पर्याप्त है। लेकिन पर्याप्त के भी दो अर्थ निकलते हैं, है ना। मतलब उनका भी बहुत है, क्योंकि भीम जो है ना, वो क्या है, उसको आग लगी हुई अंदर से। तो जब व्यक्ति जो है घायल, शेर और खतरनाक हो जाता है, पता आपको। शेर वैसे खतरनाक होता है, अगर उसको आप घायल कर दोगे ना तो डबल खतरनाक हो जाएगा। तो भीम जो है खतरनाक है, लेकिन अभी उसको 13 साल से आग लगी हुई है, उसने कुछ प्रतिज्ञाएं नहीं है, तो वो बहुत खतरनाक है। तो डिप्लोमेटिकली उसने एडजस्ट कर दिया सिचुएशन को। फिर क्या हुआ, आगे बढ़े। फिर कृष्ण लेके आते रथ अर्जुन का, कहाँ पे, दोनों सेनाओं के मध्य में। फिर क्या होता है, अर्जुन बोलता है हे केशव, मेरे रथ को कहाँ पे लेके चलिए, दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। अब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ जा रहा है, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, तिदि में तेषाम निरीक्षम, है ना। मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ कौन कौन आया है। उसको तो सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि परिवार के जन आए हैं। तो निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि मैं देखना चाहता हूँ। सबसे पहले नर्वसनेस होती है कि नहीं होती है? अर्जुन को नर्वसनेस नहीं होती, तो उसका रोज का काम था, लेकिन फिर भी एग्जाम लिखना चाहता हूँ, कैसे हाथ कांपते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर का निरीक्षण करना चाहता हूँ कैसा है ना। लेकिन अर्जुन को पता था कि क्वेश्चन पेपर क्या है, कौन आने वाला है, उसको ये भी पता था, पहले से पता था। तो कृष्ण ने तुरंत एक तीर छोड़ दिया, किसके लिए? मोहित करने के लिए। देखो पश्यताम कुरुन, है ना, इन कुरुओं को देखो। बस वहाँ पे कुरु बोला ना, जैसे एक कम्युनिटी होती है, कोई भी कम्युनिटी है, समाज है, उसका एक व्यक्ति रहेगा
और आप उसके खिलाफ लड़ रहे हो और वो आपका ही समाज है, तो कोई बोलेगा तो आपको भी हो जाएगा ना मोह। उसी प्रकार भगवान ने क्या किया, इन कुरुओं को देखो, जैसे कुरुओं को देखो कहा तो क्या हुआ, अर्जुन भी मोहित हो गया। ये तो हमारे दादाजी सामने खड़े हैं जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, ये हमारे गुरुजी हैं जिनसे मैंने धनुर्विद्या सीखी है, जिन्होंने मुझे सब ट्रेनिंग दिया है, आज उनके खिलाफ यूज करना है। और यूज ऐसे नहीं करना कि कंपटीशन हो रहा है कुछ स्टेज पे परफॉर्म करना है, ये मृत्यु और जीवन का सवाल है ना। क्योंकि पराजय उसकी होगी जो मरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ इतने रन से हार गए, इतना ये हो गया तो ठीक है अगला मैच, नहीं, उसमें क्या होगा, मृत्यु निश्चित है किसी न किसी पक्ष की। तो घबरा गया, घबराने के बाद उसने क्या किया, 5 कारण दिए भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो हमने सब एक एक करके चर्चा की थी, क्या क्या थी। सबसे पहला दया, अरे हमको दया करनी चाहिए, ये हमारे संबंधी हैं, वो पागल हो चुके हैं लोभ में, लेकिन हमको पागल नहीं होना चाहिए, दया करिए इन पे। उसके कुछ श्लोक बोले। फिर क्या बोला, एंजॉयमेंट, हम भोग करेंगे कृष्ण, हम भोग के लिए युद्ध कर रहे हैं ना, कोई बचेगा ही नहीं तो क्या भोग करेंगे। आपके पास जगुआर गाड़ी है, बड़ा बंगला है ना, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन कोई भोग करना है आपके साथ, खाने शाम को बैठते हो तो कोई होता नहीं, नौकर 15 हैं आपके, सर्विस के लिए आ रहे कोई है ही नहीं साथ में, भोग कैसे करेंगे जब सब मर जाएंगे। तो इनके द्वारा जो हम जो भोग करेंगे वो क्या होगा, इनके रक्त के द्वारा सना होगा, है ना। तो इनके रक्त के द्वारा सना होने के कारण क्या होगा, हम जो भी भोग करेंगे हमको याद आए यार हमने अपने संबंधियों को मारा है, इसके द्वारा हम भोग कर रहे हैं, तो भोग भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि संबंधी नहीं रहेगा कोई। अच्छा, फिर बोलता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, तीसरा, फिर सारा फैमिली ट्रेडिशन तबाह हो जाएगा, है ना। जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, वर्णशंकर पैदा होंगे, है ना, आता है ना वर्णशंकर कारक, वर्णशंकर पैदा होंगे। वर्णशंकर कैसे पैदा होंगे, जब कोई बचेगा नहीं, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान करने वाला कोई नहीं रहेगा। स्त्रियां जो हैं गलत लोगों के साथ संग करेंगे और वर्णशंकर पैदा होंगे, 2 वर्णों का मिश्रण हो जाएगा, मैंने बताया था, उसमें मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। वर्णशंकर भी व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए उसमें ब्राह्मण का भी गुण है और वैश्य का भी गुण है। तो ब्राह्मण का 50% है ना, वैसे पूरे गुण बराबर नहीं होते हैं, कलयुग है, थोड़ा थोड़ा होता है, जिसकी प्रधानता है हम उसमें मान लेते हैं उस व्यक्ति को, लेकिन उसमें वैश्य का भी गुण है, बिजनेस का, और ब्राह्मण का भी गुण है, तो वर्णशंकर होगा। कैसे, वो कभी भी ना फोकस नहीं कर पाएगा। वो ब्राह्मण जो है ना, ब्रह्म जाना आती थी ब्राह्मण, लेकिन ब्रह्म को जानेगा लेकिन उसका बिजनेस भी करेगा। अब गीता सीख ली, अब क्या करना है, 500 रुपये रख दो सबके लिए, बिजनेस भी हो जाएगा, उसको बोलते हैं वर्णशंकर। तो वर्णशंकर पैदा होंगे, वर्णशंकर पैदा होंगे तो क्या होगा, समाज में उथल पुथल फैल जाएगी। अब सब वर्णशंकरी तो फैल रहे हैं, है ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, संसार वर्णशंकरों से भर गया है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं लेकिन सोच है शूद्र की, जॉब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बीड़ी पिएंगे, तंबाकू पिएंगे, हम तिवारी जी हैं, हम शुक्ला जी हैं, है ना, ये हैं, चलाएंगे ऑटो, चलाएंगे टैक्सी, है ना। अब बम्बई में जाइए, दादर में आपको मोस्टली वही लोग मिलेंगे, टैक्सी चलाने वाले सब तिवारी शुक्ला ये सब, है ना, पांडे। क्या करेंगे, ऐसा रुद्राक्ष का माला दिखाएंगे, है ना। तो क्या होता है, इससे वर्णशंकर फैल जाएंगे, तो समाज की जो व्यवस्था है वो तबाह हो जाएगी। तो ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे तो संसार को राह कौन दिखाएगा। ये शरीर है, हाथ कट जाए चल जाएगा, पाँव कट जाए चल जाएगा, सर ही कट जाए तो क्या होगा, तो हेडलेस सोसाइटी हो जाएगी, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो ये अर्जुन बोल रहा है सब कुछ, कितना रीजन दे रहा है देखो युद्ध ना करने का। कोई साधारण व्यक्ति होगा तो बोलेगा कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, नहीं युद्ध नहीं करना है, चलो 3 कारण हो गए। फिर क्या बोलता है, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, पापम एवं दिश्चर अस्मान हत्वतान आतताइनः। एक तरफ बोल रहा आतताई है ये लोग, लेकिन इनके हत्या का हमको पाप लगेगा, है ना। 6 प्रकार के आतताई हमने चर्चा किया था, दूसरों को जहर देने वाला, दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला, दूसरों की स्त्री को हरण करने वाला, ये सब 6 प्रकार के आतताई हैं। शास्त्र बोलते हैं इनको मार देना चाहिए, तुरंत मार देना चाहिए, लेकिन अर्जुन बोलता है हमको पाप लगेगा ना आतताइयों का। एक तरफ कंफ्यूज हो गया है, उसको ये भी पता है कि आतताई है लेकिन कंफ्यूज हो गया है ना। यही हुआ था, रिकैप चल रहा है अभी, सबको याद है। फिर क्या था, तो हम इनकी हत्या नहीं करेंगे, हमको पाप लग जाएगा, है ना। फिर क्या था, 5वां रीजन, इनडिसिसिव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको सारे रीजन दे दिया लेकिन फिर भी मुझे नहीं यकीन हो रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ लगता है युद्ध करूं, एक तरफ लगता है युद्ध नहीं करूं। ऐसी हमारी भक्ति में हालत है। ये 5 रीजन जो बताए ना, सब भक्ति के ही है। भक्ति ना करने के हम भी 5 रीजन देते हैं। दया, अपने संबंधियों पे दया करेंगे, क्या दया करोगे, उनको नहीं बचा पाओगे, मृत्यु से बचा पाओगे। एक हमारे भक्त हैं, उनकी माता को कैंसर हो गया है, पिछले 10 साल से सत्संग में आते, पागल हो गए, है ना, सत्संग आना बंद कर दिया। तो एक दिन मैं उनके पास गया, मैंने क्या हुआ, तो मुझे ऐसा हो गया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। मैंने कहा सत्संग में नहीं आते तब नहीं होता, उसी के लिए तो हम तैयार हो रहे हैं ना। ट्रेनिंग का मतलब क्या है,
अब आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, 4 महीना ट्रेनिंग हुआ और युद्ध स्थल में जाके बंदूक चलाना भूल गए तो क्या होगा? क्या होगा? है ना, हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन एक दिन अकेला छोड़ दिया और अब पता नहीं कौन सा बटन दबाना है तो क्या होगा? मर जाएगा व्यक्ति। दया, किस चीज की दया? अरे दया करनी हो तो भक्ति करिए। प्रहलाद महाराज ने दया किया, किसने? अपने पिता पे। भगवान को बोले कि प्रभु मेरे पिता को आपने मारा है ना, ऐसा। भगवान बोले जिसमें तुम्हारे जैसा भक्त हो जाता है 21 पीढ़ियां तर जाती है, 10 अगली 10 पिछली और ये पीढ़ी हो गई 21। ध्रुव महाराज पे क्या हो, आप क्या दया कर सकते हो? अपने माता पिता के लिए बहुत धन कमा सकते हो, उनको संसार का 10 बार टूर करा सकते हो, उनको आलीशान मकान में रख सकते हो, मृत्यु के समय कुछ काम में नहीं आएगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में आप लेके जा सकते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हो, आईसीयू में आपके सामने पड़े हैं, उस दिन आपको पता लगेगा क्या दया किया मैंने। ध्रुव महाराज को टेंशन हो गया, क्या विमान आया, लेकिन अरे हमें हमारी माता ने गुरु, हमारी माता गुरु थी। नारद जी तो बाद में मिले, पहले माता ही बोली थी ना, ये भगवान किधर मिलते हैं? प्रहलाद ध्रुव महाराज पूछे, बेटा मैंने सुना जंगल में मिलते हैं, सब जंगल में जाते हैं। उनको कुछ पता नहीं था, तो जंगल में गए, भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकिन माता ने पूछा, लास्ट में टेंशन हो गया, हमारी माता का क्या होगा? तभी विष्णुदूत समझ गए, दिखाया कहाँ पे सबसे पहले किसका विमान जा रहा है? उनकी माता का। तो दया क्या करेंगे संबंधियों पे? सबसे बड़ी दया है भक्ति करिए, जिस भी स्थिति में है। अपने परिवारजनों के सबसे बड़ा दया यही है कि आप अच्छे भक्त बनिए, वो सब तर जाएंगे। दूसरा रीजन क्या है? एंजॉयमेंट। क्या एंजॉयमेंट करोगे संसार में? जो शरीर के लिए आप इतना कष्ट कर रहे हो वही बाद में कष्ट देगा। 80% सारा आपका धन जो कमा रहे हो ना आज, वो सारा बीमारियों में जाएगा बाद में, है ना। और डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस। क्या ट्रेडिशन, क्या फैमिली है आपकी, है ना। कितने कुलों में आपने जन्म लिया है, कितने आपके जन्म हो चुके हैं, ये चलता रहेगा। आप कितना भी अपने पुत्रों के लिए करिए, पुत्रियों के लिए करिए, है ना, पुत्रों के लिए खासकर, और लास्ट में क्या करेंगे? जिस फ्लैट का आपने पूरा जिंदगी लोन भरा है, हाँ बातें मत करिए दोनों, हाँ अलग अलग बैठो, वही आपको लात मार के घर से निकाल देंगे। सबका यही स्टोरी है। कितने हो गए? डिस्ट्रक्शन ऑफ और फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। पाप से हमको डर लगता है। क्या पाप होगा? प्रभु जी हम अपने कुल देवता की पूजा नहीं करेंगे, कुल देव, हमको पाप लगेगा। गोवर्धन की पूजा की ब्रजवासियों ने, इंद्र की पूजा छोड़ दी तो क्या हुआ? पाप लगा। वही इंद्र जो था पीछे पड़ गया, है ना, जिसका इतने साल पूजा किया था भूल गया, है ना, क्या क्या भोग लगा। तो इस साल नहीं किया, मार डालो इनको, डुबा डालो। भगवान रक्षा किया कि नहीं किया? और इनडिसिजिव, क्या करें, भक्ति करें नहीं करें, क्या करें, कैसा करें, कंफ्यूज रहते हैं। 15-20 साल उसमें निकल जाते हैं, बर्बाद हो गया। तो ये हमारे ही कारण है भक्ति ना करने के, जो अर्जुन दे रहा है युद्ध ना करने, क्योंकि अर्जुन का युद्ध जो है वही उसकी भक्ति है। भक्ति का मतलब लोग क्या समझते हैं? 2 अगरबत्ती लेना, जला दिया, भक्ति। प्रभु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, सुबह 2 अगरबत्ती, शाम को 2 अगरबत्ती जलाता हूँ, है ना, है ना। मैं इतना, आप नाम जप कब करते हैं? कितना नाम जप करते हैं? पता नहीं प्रभु जी, निरंतर चलता रहता है। इतना निरंतर अंदर मन के चलता है कि मुझे भी पता नहीं है मैं कितना करता हूँ, वो कब करता हूँ, है ना। तो इस प्रकार के अर्जुन ने तर्क दिया, भगवान एक एक करके काटने लगे। क्या बोले भगवान? दया को कैसे काटे? एक एक करके काटते हैं, चलो, है ना। एक रिकैप कर लेते हैं, फिर अगले करेंगे। भूल गए ना आप लोग। तो क्या हुआ? पहला दया। कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसने डेनिम की टी शर्ट पहनी है, डेनिम की जीन्स पहनी है, आप क्या करोगे? व्यक्ति को छोड़ दोगे, उसकी जीन्स और टी शर्ट निकाल के ले आओगे, फिर क्या होगा? बचा लिया हमने व्यक्ति को। कितना अच्छा हुआ ना, इतना 5-7 हज़ार का माल बचा लिया आपने, है ना। व्यक्ति डूब गया तो क्या होगा? दया है वो, भगवान ने काट दिया। आत्मा का ज्ञान दे के सबसे पहले काट दिया, उससे पहले एक ज्ञान दिया, बड़ा ही गहन। सब ज्ञानों का एक ज्ञान है। मात्र स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायन नित्यस्तान तितिक्षस्व भारत। सहन करो, सहन करना पड़ेगा। संबंध एक एक करके छोड़ के जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। आज तक कोई मरा हुआ वापस आया है? कितना भी रो लो, मर जाओ उसके लिए, आया है? नहीं आएगा। सहन करो। जिस प्रकार शीत ऋतु, अभी देखो पहले पंखे चलते थे, है ना, गर्मी लगती थी ना, अभी शीत ऋतु आ गई। मैं पहले बताया था शीत ऋतु आएगी। अभी आप सब, कोई कोट पहन के आया है, कोई, है ना, स्वेटर पहन के आया है, सहन कर रहे हैं ना। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली? यहाँ पे तो कुछ भी ठंडी नहीं, वृंदावन जाइए आपका कुल्फी जम जाएगी एकदम। सहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसके बाद गर्मी आएगी भयंकर, 50 डिग्री भी हो जाएगा कहीं कहीं पे। सहन करेंगे कि नहीं? तो सहन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का स्वभाव सहन करना पड़ता है। व्यक्ति को सहन करना, 4 प्रकार की सहिष्णुता होती है, अगली बार बताऊंगा। एक तो परमत्त सहिष्णुता, दूसरे के मत को भी सहन करने की क्षमता रखिए, उस पर चढ़ मत जाइए, अपना मत साबित करने का प्रयास मत करिए। आप अंदर से जानिए कि हमारे के परमत्त, सबको साथ लेके चलना है तो सबको क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। नहीं तो आप अकेले चलेंगे, हो सकता है बहुत आगे चले जाएं, लेकिन सबको साथ लेके चलेंगे
तो बहुत अच्छे से चलेंगे। तो सहन करो। अच्छा, फिर सहन करेंगे तो क्या करेंगे? फिर आत्मा और शरीर का ज्ञान लो। तो दया किसके लिए? शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। तुम नहीं मारोगे तब भी हम मरेंगे, लेकिन तुम अभी मारोगे, मेरे सामने मारोगे तो क्या होगा? सबका उद्धार हो जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा एंजॉयमेंट। अरे एंजॉयमेंट तो है, तुम बोलते कर नहीं पाओगे। मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्ति स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य महिम। और जीतोगे तो क्या मिलेगा? धरती का भोग मिलेगा। तो भोग तो है ना। अच्छा, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस। तो भगवान बोलते हैं, आगे बताएंगे वो, कि फैमिली ट्रेडिशन क्या है। मान लीजिए आप गए और आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप गए डॉक्टर को बोले, डॉक्टर बोलता है आपके पेट में ना अपेंडिक्स है, फटने वाला है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब बोलेंगे कैसे डॉक्टर है, हिंसा की बातें करता है ना, है ना। ये कैंसर है, आपका हाथ काटना पड़ेगा। तो क्या है, वो डॉक्टर जो है वो अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है? बताइए। अच्छा बोल रहा है। तो वही धर्म है। भगवान बोल रहे हैं ये जो है ना, ये पस की तरह हो गए हैं कौरव लोग इस संसार में। तुम अभी देख रहे हो कि उनको नहीं मारोगे, लेकिन बाद में जो संहार करेंगे, मान लीजिए 10 टेररिस्ट घुस गए, आप बोलोगे यार इनकी भी फैमिली है, इनका भी ये है, उनको मारोगे नहीं तो क्या होगा? तो कितनों को मारेंगे? तो भगवान बोलते हैं यह धर्म नहीं, यह धर्म है। धर्म की स्थापना के लिए यह धर्म नहीं है, ये धर्म है। दूसरी प्रकार क्या होगा, ये फैमिली जो कुल का नाश नहीं होगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि धर्म वाले धर्मी जो है ये सब बंद करवा देंगे। रावण के राज्य में सब प्रसन्न थे, ऐसा नहीं था कोई टेंशन में था, है ना। सबके गोल्ड लोन, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी सोने की लंका थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? वो भगवत भक्त नहीं थे बस। तो कुल का नाश नहीं होगा और पाप भी नहीं लगेगा। कर्म करो, कर्मयोग करो, है ना। वो हम सब कुछ समझ चुके हैं। फिर क्या है? इंडिसिसिव। भगवान बोले युद्ध करो, डिसीजन दे दिया। अच्छा, फिर हम तीसरे अध्याय में पहुंच गए थे। उसमें क्या था? अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि आप इतना सारा ज्ञान दिए मुझे, है ना। कभी बोले दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में क्या बोले थे? दूरेण ही वरम कर्म बुद्धियोग धनंजय। कर्म से दूर रहो, बुरे कर्मों से, और बुद्धि योग से मेरी सेवा करो। तो अर्जुन को अब कन्फ्यूजन हो गया कि बुरा कर्म, युद्ध तो बहुत बुरा कर्म है, मुझे इसमें नहीं लगना चाहिए ना। आप ही तो बोले दूरेण ही वरम बुद्धि योग धनंजय। इन कर्मों से दूर रहो, बुरे कर्मों से, और क्या करो? बुद्धि योग से मेरी सेवा करो। तो प्रभु मैं क्या करूंगा? जंगल में चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? और बुद्धि से आपकी सेवा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पूरा दिन जप करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूरा दिन जप करूंगा। लेकिन भगवान बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम उसके अधिकारी नहीं हो अभी, है ना। आप ही तो बोले बुद्धि योग से, तो कर्म क्यों बोल रहे हो? अब अर्जुन को भगवान समझाए। अर्जुन वाच, हमने इसका दो तीन श्लोक देखे थे ना। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजिष्यसि केशव। हे केशव, हे जनार्दन, आप तो जीवों का पालन करने वाले। जनार्दन का अर्थ होता है जनों का अर्दन। दो तरह से अर्थ होते हैं, संस्कृत में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। एक जन प्लस अर्दन का मतलब है जो जीवों का पालक हो। जो क्या हो? जीवों का पालक हो। आप तो जीवों का पालन करने वाले। जैसी चेत मतलब तत्किम कर्मणि घोरे, मुझे घोर कर्म में लगा क्यों रहे हो? आप तो जीवों की रक्षा करते हो ना, जनों का पालन करते हो, तो मुझे इस घोर कर्म में मत लगाइए। फिर एक बार फिर बोलते, 2 बार संबोधन किया भगवान का। जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। मुझे नियोजित क्यों कर रहे हैं केशव? आप तो राधा रानी के केशव को संवारते हैं, है ना, केशव हैं, है ना। आपने केसी, और इसके 2 अर्थ निकलते हैं केशव के। एक केसी असुर का आपने संहार किया था। वृंदावन चलेंगे तो केसी घाट करके घाट है, वहां पे भगवान ने केसी नाम का एक असुर आया था, उसका संहार किया था। तो आप तो असुरों का संहार करते हो ना, आप ही कर दो, मुझे क्यों लगा रहे हो? माम नियोजित, मेरे को क्यों लगा रहे हो? और एक बोलते हो कि आप तो माधुर्य लीलाएं करते हो, घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? कितने अर्थ निकल रहे हैं इसमें। और जनार्दन देखो कितने अर्थ, और भगवान भी समझ रहे हैं क्यों बोल रहा है। तो मुझे आप इस कर्म में मत लगाइए। आप तो केशव हैं, माधुर्य वाली लीलाएं करते हैं, घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं? और दूसरा बोला कि आप ही मार दो ना, आपने केसी को मारा था इसलिए इसका आपका नाम केशव हुआ, तो आप करो, मैं क्यों करूं? फिर क्या हुआ? यहां से अभी गीता आगे बढ़ी, नहीं तो गीता भगवान ने समाप्त कर दी। पीछे में बोल दिया ना, क्या बोला कि ब्रह्म में क्या क्या करो। देखिए पिछला क्या श्लोक था, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितम अस्यमंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। ब्रह्म निर्वाण खत्म, ब्रह्म निर्वाण हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम ये कर्म योग करोगे, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लोगे, निष्काम कर्म करोगे, बुद्धि योग करोगे, है ना। अपना अभी तक नाम नहीं लिया भगवान ने डायरेक्ट कहीं पे भी, तो तुम्हारा ब्राह्मी स्थिति तुमको प्राप्त हो जाएगी।
हो गया खत्म, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अर्जुन को डाउट हो तो आगे गीता चली और डिटेल में। जितना स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेगा उतना टीचर सिखाएगा। ऐसा नहीं उसको आता नहीं है। मान लीजिए कोई MSc B.Ed टीचर गया है ना, वो सिखा रहा है 1 + 1 = 2। क्या टीचर, हमारे टीचर को हमको प्लस माइनस ही सिखाते हैं, ऐसा नहीं उसको सब कुछ आता है। लेकिन क्या है, वो लेवल देख के सिखाया जाता है। तो यहाँ पे भगवान ने करके छोड़ दिया, अब समझ जाएगा। लेकिन उसको डाउट हो, उसको और अंदर जाना है, तो क्या किया, ये प्रश्न किया। अब कृष्ण जो है आगे प्रारंभ करेंगे। अभी अर्जुन का प्रश्न जो है पूरा नहीं हुआ। दूसरा श्लोक देखिए, व्यामिश्रणे वाक्येन बुद्धिम होय सीव में तदेकम वद निश्चित्तेन श्रेयम् आपनुयाम। ये मिश्रित वाक्य क्यों बोल रहे हो? कभी बोलो कर्म कर रहे हो, करो, कभी बोलते निष्काम कर्म करो, कभी बोलो भोग करो, कभी बोल रहे हो बुद्धि योग करो, कभी बोलते हो कि ब्रह्म को प्राप्त करो। ये क्या चल रहा है? आप, हम युद्ध में खड़े हैं ना, तो ये आप मिश्रित वाक्य क्यों बोल रहे हैं? तदेकम वद निश्चित्य, एक मेरे लिए बोलिए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, है ना। जब भी हम किसी गुरु के पास नहीं, एक ही गुरु होना चाहिए, किसी गुरु के पास नहीं, है ना। सबका लेक्चर सुन लिया, सब मंदिरों में, ऐसा नहीं। गुरु एक की शरण लेंगे तो आपके लिए खड़ा होगा, वो नहीं लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? 10 का शरण लिया है तो क्या है, एक सोचेगा वो संभाल लेगा, दूसरा सोचेगा वो संभाल लेगा, तीसरा, और लास्ट में कुछ नहीं होगा। एक बार एक गांव था, गांव में बोला अभी हम भंडारा करने वाले हैं, कल किया ना भंडारा, है ना। तो क्या करेंगे, एक भंडारा करेंगे, बड़ा टैंक रख दिया 500 लीटर का, इसमें सब अपने अपने घर से एक दूध का गिलास डालेंगे, ठीक है। बोले ठीक है। अब सब सोचने लगे यार कोई तो दूध डालेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे, ठीक है। पानी डालेंगे तो क्या होगा, किसको क्या पता लगेगा किसने क्या डाला। लास्ट में जब टैंक खोला गया ना, उसमें दूध का एक गिलास भी नहीं डाला, सबने पानी डाल दिया, है ना। क्या खीर बनेगा, है ना। तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो क्या है, हम सोचते हैं हो जाएगा, कर लेंगे, क्वालिटी बाद में नहीं। तो क्या करना है, भगवान क्या बोलते हैं, हमको श्रेयस्कर चीज़ बताइए हमारे भलाई के लिए। गुरु के पास श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बोलते थे, जब हम गुरु के पास जाए ना तो कैसे जाना चाहिए पता है ना। व्हेन वी गो टू द गुरु वी शुड ब्रिंग, है ना, वी शुड टेक अवर ब्लैक गोट ऑफ माइंड टू बी स्लॉटर्ड। हमारा जो मन है ना वो काला बकरा है ना, उसको काटने के लिए लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन के लिए जा रहे हैं ना। तो गुरु से कभी ऐसे नहीं पूछना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, हमको हमारे जो श्रेष्ठ है वो बताइएगा, भले हमको डांटिए फटकारिए, लेकिन हमको बना दीजिए। यही होता है ना। शरणागति जब तक नहीं होगी क्या होगा, आप जाएंगे गुरु को 4 बार सुना, वो सुनता रहेगा, बहुत अच्छा। वैष्णव जो रहता है अपनी पूरी, कभी भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, वैष्णव अपना पूरा ऐश्वर्य कभी नहीं दिखाता है। जैसा व्यक्ति जिस भाव से जाएगा, भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सदे भजाम्यहम्, हम जिस प्रकार भगवान का स्वभाव होता है उस प्रकार भक्त का स्वभाव होता है। आप अपनी बड़ाई करने जाएंगे तो बोलेगा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप करिए सेवा। लेकिन आप जाएंगे हम्बल वे में, है ना, नतमस्तक होके जाएंगे, गुरुजी हम यहाँ पे अपनी प्रशंसा सुनने नहीं आए हैं, हम कुछ बनने आए हैं, भक्त बनने आए हैं, बताइए क्या है मैं कमी। फिर वो एक एक करके बताएगा, जब संबंध स्थापित होगा। अर्जुन को भगवान पहले अध्याय में कुछ बोले, मित्र है वो, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको पता है तर्क वितर्क करेगा। जब तक शरण शिष्यस्ते हम शादिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, स्वीकार करता हूँ, जो आप मुझे बोलेंगे, है ना, सादिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपके अधीन हूँ, आपके शरणागत हूँ, तब वो जाके ज्ञान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। एक बार एक घड़ा, एक बार नहीं, घड़ा तो होता ही है, घड़े के ऊपर एक क्या होता है, कैप होती है ना, देखिए आपने मिट्टी की, अब तो पता नहीं आती है कि नहीं, होती है ना गाँव में, है ना। तो घड़ा, वो कैप पूछती है मटके से, अरे यार तू सबको पानी पिलाता है, मुझे क्यों नहीं पिलाता है? तो बोला यार कैसे पिलाऊं, सब पानी पीते हैं, नीचे आके पीते हैं, तो मेरे सर पे बैठे रहते तो मैं कैसे पिलाऊं, है ना। तो वही है, जब तक देखिए गुरु आपको बहुत साधारण लगेंगे, क्या है इनको कुछ पता लगता हमारे साथ, वो व्यक्ति देख के डील करते हैं। वही आप सुबह मंगल आरती गाते हैं ना, निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धि याली भीर युक्तिरपेक्षणीय, वो नियोजित करते हैं जिसका जैसा सर है। असली जो ये सब 8 जो गुरु अष्टकम गाते हैं वो लक्षण है गुरु के, एक एक करके नियोजित करता हो। कैसा भी सड़ा पड़ा आदमी होगा ना उसको भी लगा देगा उस सेवा में। प्रभुपाद जी एक बड़ी अच्छी चीज़ बोलते थे, डब टेलिंग। डब का अर्थ होता है कबूतर। कबूतर देखा आपने, उसकी पूंछ और उसके पेट में फर्क लगता है, आपको पता है ना, पेट से ही पूंछ बन जाती है। कहाँ पूंछ स्टार्ट हुई बता सकते हैं आप? नहीं। उसी प्रकार डब टेलिंग का अर्थ होता है वी हैव टू डब टेल अवर एक्टिविटीज, प्रभुपाद बोलते हैं। तो गुरु के पास ये सिद्धि प्राप्त होती है। वो क्या करता है, आपको ऐसा भक्ति में लगा लेगा कि आपको 2 साल बाद पता लगेगा पूरे हरे कृष्ण वाले बन गए, है ना।
अरे ये तो हमको बुलाए थे, थोड़ा सब्जी कटिंग कराए थे, थोड़ा ये कराए थे, लेकिन 2 साल बाद तिलक विलक कंठी वंठी कांदा लहसुन सब कुछ छूट गया, पता ही नहीं लगेगा आपको। वो एक्सपर्ट होता है। भगवान विद्वान युक्त समाचरण, दूसरे अध्याय भगवान तीसरे अध्याय में बोलेंगे अभी। विद्वान कौन है? जो ऐसे भक्त बना दे कि पता ही नहीं लगे आपको। ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कष्ट होगा। तो क्या है, मुझे श्रेयस्कर वस्तु बताइए। तो गुरु के पास कभी भी जाना चाहिए तो हम्बल वे में जाना चाहिए, अपने मन को सुन के नहीं। हम आपको मन को समर्पण कर रहे हैं, आप बताइए हमको क्या करना है ना। ये मत पूछे वाई, ये पूछे हाउ। ये मत पूछे क्यों, ये पूछिए कैसे। आपने जो बताया था मैं कर नहीं पा रहा हूं, कर नहीं पा रही हूं, कैसे करूं ये बताइए, फिर वो बताएंगे। ये पूछोगे क्यों करूं, क्योंकि प्रभुपाद ने हमेशा एक ही प्रश्न अपने गुरु महाराज से पूछा। ये नहीं पूछा मैं रोटी का बड़ा मकान कैसे कमाऊंगा, मैं हाउ कैन आई सर्व यू। पहला प्रश्न था प्रभुपाद जी का जाके, जब प्रभुपाद से इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि जीवन सर्विस के लिए है, ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आप भगवान के कार्य में लगेंगे ना तो क्या होगा, भगवान आपको इतना शक्ति देंगे, इतना शक्ति देंगे, इतना। हनुमान जी को शक्ति कौन दिया? हनुमान को शक्ति थी लेकिन भूल गए थे, किसने दी? वो राम की ही शक्ति है। उसी प्रकार अर्जुन एक बड़ी चीज देखिए, एक शिष्य को कैसा होना चाहिए। क्या बोल रहा है? तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेय में अपनम। जब डाउट हो तो जाके गुरु जी से मिल लेना चाहिए अलग से। आपने ये चीज बोला, हमको समझ में नहीं आया, कुछ भी अपने मन से समझ के नहीं चले जाना चाहिए, है ना। तो मेरे लिए जो श्रेष्ठकर वस्तु है वो बताइए। क्या बोले? प्रेयस्कर नहीं, श्रेयस्कर। प्रेयस मतलब क्या है? अब आप अपने बच्चे को पूछेंगे बेटा ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा? चाउमीन खाऊंगा, चिप्स खाऊंगा। और डिनर में, लंच में क्या खाएगा? पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर। और डिनर में क्या होता है? और बच्चों को बोलता है चॉकलेट खाऊंगा, है ना, हाँ मैगी खाऊंगा। वो प्रेयस्कर है लेकिन श्रेयस्कर है। थोड़े दिनों में बीमार हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, तो आप खिलाते हैं कि नहीं? उसको पूछेंगे बेटा स्कूल जाएगा? नहीं, कंबल में सोए रहेगा, सुबह से ठंड लगती है। लेकिन आप उठाते हैं कि नहीं? आपको भी उठाया, हमको भी उठाया, होता है ना, सबके साथ होता है। तो आप आज यहाँ पे बैठे हो, अपनी रोटी कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो बताओ? किसी ने आपको पीछे धक्का मारा है ना। हमेशा जीवन में धक्का मारने वाला चाहिए। लोगों को लगता है प्रभु जी हम तो भक्ति करने आते हैं यहाँ पे आप हमको धक्का क्यों मारते हो? आप कभी अपनी क्षमताओं को नहीं समझोगे जब तक रगड़ा नहीं लगेगा। एक चीज याद रखिएगा, गुरु का वही काम है। जामवंत का काम क्या था? जामवंत ने खुद छलांग नहीं मारी, क्या किया? हनुमान जी भी बैठ गए निराश होके, कुछ नहीं हो सकता अभी, क्या करें अभी, क्या करें, है ना। जामवंत जी बोलते हैं आप अपनी शक्ति को भूले, वो गुरु का कार्य है। गुरु आपके बदले जप नहीं करेगा, आपको प्रेरित करेगा। आपकी शक्तियां, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो तब तक आप अपनी शक्तियों का पता नहीं लगा सकते जब तक आपको उस स्थिति में उठा के फेंक नहीं दी जाए। अब मान लीजिए यहाँ पे फायरिंग हो जाए, कोई स्टेन गन लेके आ जाए, AK-47, और भागना पड़े, आपको ऐसे बोलेंगे ना दीवार क्रॉस करो, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे गोलियां चलेंगी ना, आप वो दीवार सब फाड़ के भाग जाओगे। पता है आपको अपनी स्पीड का पता नहीं है कि आप कितना भाग सकते हो, लेकिन भाग जाओगे। तो जब सर पे पड़ जाती है ना तो क्या होता है? तो वही भगवान सर पे डाल देते हैं। कभी गुरु जी ऐसे सेवा दे देंगे जो कठिन, आप बोलोगे कैसे होगा? हो जाएगा, जाओ, क्योंकि आज्ञा दी है ना, हो जाएगा। ये गुरु की शक्ति होती है। आप समझ रहे हैं? आप अपने अहंकार में मत बोलिए कि मैं तो नहीं कर सकता हूं, वो शक्ति भी वही देंगे। तो इसी प्रकार क्या है, गुरु से क्या पूछा उन्होंने? हमारी श्रेष्ठ वस्तु क्या है? समझ रहे हैं ना। तो दूसरा हो गया। तीसरे में क्या था? अब श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन तुम समझ नहीं पा रहे हो, एक ही चीज है, कर्म योग और ज्ञान योग और सांख्य योग, तुम समझ नहीं पा रहे हो। लोगों की 2 प्रकार की निष्ठा होती है ना। तो कोई मुझे 1 1 1 1 1 करके सीढ़ी से ढूंढता है, कोई ऊपर से सीधा जान जाता है कृष्ण भगवान है। कर्म योगेन ज्ञान योगेन सांख्य नाम। ज्ञान योगी जो है वो सांख्य से ढूंढते हैं, संख्या से। पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, इस प्रकार से पंच तन मात्रा, फिर मन बुद्धि अहंकार, फिर आत्मा, फिर परमात्मा, इस प्रकार 24-25 तत्वों से वो लोग बाई क्या कपिल का सांख्य योग है ना, वो है। तो वो लोग ज्ञानी योग का काम है। ज्ञानी योग को आप उनको बताएंगे जप करो तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेटेड चीज चाहिए। सीधा सीधा आपको बोल दिया, कई लोगों का आदत होता है ना, सीधा सीधा कुछ बोलेंगे तो हो जाएगा क्या, ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना आसान कैसे, जप करने से, हम तो इतने सालों से हिमालय में, हमारे गुरु जी 500 साल से लगे हुए हैं, उनको तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आप बोलते हैं जप करने से हो जाएगा। तो ये ज्ञान योगियों के लिए
कठिन मार्ग हमने दिया है, क्योंकि उनको जब तक कुछ कर नहीं लेंगे। आप किसी को बोले ना, प्रभु जी हमको दुकान का उद्घाटन कराना है, बंगले पे है ना, बंगले का शिलान्यास करना है, हाँ तो कीर्तन कर देंगे, बस ये हरे कृष्णा हरे रामा करके आप ढोल भोल मंजीरा बजा के हो जाएगा। तो उनको विश्वास नहीं था। उनके लिए क्या है, 50,000 लगेगा, है ना, अच्छा यज्ञ करेंगे, मंडप सजाएंगे, फिर पंडित जी आएंगे, 4 घंटे यज्ञ होगा, तब उनको लगेगा हाँ 1,00,000-1,500,000 का खर्चा जब तक नहीं हो जाए तब तक क्या है लगेगा, धुआं नहीं उठ जाए, मुंह भी काला हो जाएगा, तब तक क्या है अब कुछ हुआ, पूरा दिन आज लगा ना, अच्छा खासा खर्चा हो गया। तो उनके लिए ज्ञान योग है, उनको लगे रहने दो, वो ढूंढते रहेंगे, दिमाग को चलाते रहेंगे। उनके लिए ज्ञान योग है ना, सांख्य नाम, उनके लिए क्या है, संख्या से गिनते रहो कितने हैं, है ना, ध्यान लगाते रहो। और कर्म योगे न योगी नाम, और योगी दूसरा मार्ग भी वही है, वो कर्म योगियों के लिए है ना। कर्म मतलब वही फल, मैंने एक बार कथा बताई थी आपको पिछली बार। एक साधु था, वो बहुत तपस्या किया, बचपन में चला गया था, इतना तपस्या किया कि उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। उसको कैसे पता लगा, एक दिन एक पक्षी जो था उसको परेशान कर रहा था, कहाँ है ना, उसको इतना गुस्सा है, इतने गुस्से से देखा उसको तपस्या में, आंखों से अगर निकले पक्षी जल गया। उसको अरे मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसा उसको पता लगा। अब मैं सिद्ध हो गया हूँ, चला गया मार्केट में, लोगों को डरा रहा है, तुमको पता है मैं कौन हूँ, बैठो, है ना। तो सब लोगों को चमत्कार दिखा रहा है। एक घर पे गया, भिक्षाम देही, तो कि माता अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसको बोलता है, आई नहीं हो, बहुत गुस्सा किया, अब बाहर आई, तुमको पता नहीं है मैं कितना बड़ा योगी हूँ, ऐसा देख रहा था गुस्से में, इसको मैं जला दूंगा। तो वो बोलते हाँ बैठ जाओ तुम, मुझे पता है कितना बड़ा योगी है, तुम क्या सोचते हो जैसे तुमने उस पक्षी को जलाया मुझे भी जला दोगे। तो उसको झटका लगा, बोलता अरे ये चीज़ तो मैंने किसी को बताया ही नहीं है कि मैंने पक्षी को जलाया, ये किया वो किया, मैं यहाँ पे आया, ये कौन है। उसने दंडवत प्रणाम किया, आप कौन है, आप तो सिंपल सी लेडी लगती हैं, है ना, सिंपल सी माता हैं, बच्चे को दूध पिला रही थी, घर का काम करती हैं, आपको क्या पता। बोली जो तुमने सिद्धि इतने सालों से मैं प्राप्त की है ना, वो मैंने कर्म कर करके मुझे प्राप्त हो गई। तो इसलिए भगवत कर्म योगे नहीं होगी ना, लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए, भगवान को केंद्र में रख के भगवान को स्मरण करके आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये भगवान बोल रहे हैं। कर्म होगा तो, लेकिन अपने लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें उसके बंधन में फंस जाओगे। तो 2 मार्ग हैं, दोनों का मार्ग जो है अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन एक ही मार्ग की सीढ़ियाँ हैं ये। तुम रगड़ा खा के कई करोड़ों जन्मों के बाद समझ में आएगा कि कर्मयोग करना चाहिए, क्योंकि सोच के कितना सोचोगे। अब मैं आपको बोल दूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं 1 करोड़ रुपए महीने का दूंगा, आपको एक कमरे में रहना बस, उसके अंदर वो पूरा वाइट कमरा होगा, जो खाना है आपको ऑर्डर देना, बस खाली फ़ोन करना है बाहर, वो आपको खाना आ जाएगा। लेकिन शर्त है आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी को फ़ोन नहीं कर सकते। आप बोलो कितना अच्छा जॉब है यार, जो खाना है वो खाओ और पैसा भी मिलेगा। आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाओगे वहाँ पे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि कुछ इंटरेक्शन ही नहीं है। तो सांख्य योग ज्ञानियों में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन उसमें रस नहीं है। रस किस में है, रस है रिलेशनशिप में, है ना। अब आप बहुत कमाते हैं लेकिन पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं, तो क्या होगा, परेशान हो जाओगे, नहीं होंगे, इतने पैसे का करोगे क्या। तो जब तक रिलेशनशिप नहीं है उसको भक्ति कहा जाता है। रिलेशनशिप मतलब भगवान से संबंध स्थापित होना। कुछ लोग ब्रह्म के रूप में उनको जानते हैं, कुछ परमात्मा के रूप में, लेकिन भगवान के रूप में जब जानते हैं तो उनसे संबंध स्थापित होता है। जैसे वृंदावन में हमारा लाला है ना, हमारा मित्र है, हमारा सखा है, तो संबंध जब ब्रह्म से स्थापित हो जाता है उसका नाम ही भक्ति है। यह अलग अलग नहीं है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। सब लोग सोचते हैं अरे ब्रह्म अलग है, वही भगवान। एक बार क्या हुआ, नई ट्रेन आई थी, तो ट्रेन को देखने के लिए गांव वाले गए, अरे पटड़ी निकली, पहले पर ट्रेन जाने वाली है हमारे गांव से। तो बोले ट्रेन रात को आने वाली थी। कुछ लोग गए, पहाड़ी पर चढ़ गए, दूर से ट्रेन देखा, लाइट आती ना, तो कुछ लोग भाग के चले गए गाँव में। अरे ट्रेन मतलब लाइट है, लाइट, दूर से प्रकाश का पुंज आता है। बोले अच्छा। दूसरे गए, दूर से देखा ट्रेन गुजरी, सांप की तरह होती है, वो लोग भागे। ट्रेन मतलब सांप है, सांप की तरह लंबी है, लाइट भी है और सांप की तरह लंबी भी है। और तीसरे जो श्रेणी के व्यक्ति थे गए स्टेशन पे, देखा सामने से प्रकाश का पुंज आ रहा, प्रकाश भी है, सांप की तरह लंबी भी है, और अंदर कंपार्टमेंट है, बैठने का डब्बा है, ड्राइवर होता है, सब कुछ देखा। अब तीनों ने ट्रेन को देखा, किसका ज्ञान पूर्ण है, पूर्ण है, ज्ञान तीनों का है, आंशिक रूप से। ट्रेन एक लाइट की तरह भी होती है, ट्रेन सांप की तरह भी है, और ट्रेन कंपार्टमेंट वगैरह भी सब कुछ है। तो वही है, ब्रह्म से जो जानता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना।
तो ब्रह्म जाना, भगवान से तेज निकलता है, लेकिन उनके अंगों से तेज निकलता है। कोई प्रकाश का स्रोत तो होता है। अब ये बल्ब जल रहा है, बल्ब ही ना रहे तो क्या आप क्या बोलेंगे, उसका स्रोत है ना कुछ। तो स्रोत वो कहाँ से प्रकाश निकल रहा है, भगवान के अंगों से निकल रहा है। थोड़ा पास में आते हैं तो देखते हैं भगवान चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में बैठे परमात्मा जी। लेकिन जब वही परमात्मा से रिलेशनशिप, वही ब्रह्म से रिलेशनशिप हो जाता है तो भगवान के रूप में हो जाते हैं। समझ रहे हैं, उसको भक्ति कहा जाता है। ज्ञानी कौन है, ब्रह्म से जो संबंध बनाते हैं, वो सोचते रहते हैं, है ना। और परमात्मा, कर्म योगी क्या करते हैं, जब ज्ञान परिपक्व हो जाते तो कर्म में लगते हैं। किसके लिए कर्म, भगवान के लिए कर्म। और फिर परमात्मा का दर्शन हृदय में करने लग पड़ते हैं। लेकिन वो जो उससे भी आगे बढ़ जाता है वो कौन है, भक्त। वो भगवान के साथ खाता है, पीता है, बैठता है ना। जैसे आप हैं, आप किसी को रोड पे मिल गए तो आप अपना थोड़े एटीएम कार्ड नंबर, फोन नंबर भी नहीं दोगे ना। जैसे रिलेशनशिप होगा, उसको घर पे बुलाओगे, और एकदम आपका पुत्र है तो उसको क्या करोगे, सब कुछ बताओगे, नहीं बताओगे। संबंध की बात है। उसी प्रकार क्या है, परमात्मा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इति शब्दते, श्रीमद्भागवतम वर्णन आता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कर्मयोगे नियोगी ना, हाँ, सांख्य नाम मतलब जो संख्या से गिनते हैं। मार्ग एक ही है, लेकिन कई जन्मों के बाद उनको पता लगेगा कि परमात्मा है, उसके लिए कर्म करना चाहिए। उनके लिए दूसरा, पहला सीढ़ी सांख्य नाम, सांख्य योग, दूसरा कर्म योग, भक्ति पे बाद में आएंगे। यहाँ तक समझ गए आप लोग। हाँ, ना कर्मणाम अनरंभान, चौथा श्लोक देखिए, ना कर्मणाम अनरंभान निष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासादेव सिद्धिम समधिगच्छति। देखिए भगवान ने बोल दिया, बात खत्म हो गई। हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं, जो हमने वीडियो देखे हैं, जो हमने किताबों में पढ़ा है, उसको भूल जाइए और गीता पे ध्यान दीजिए। आपको पूरा आंसर मिल जाएगा अपने प्रश्नों का। क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने नया नया ड्राइवर रखा था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते क्या हुआ, ड्राइवर अपने धुन में गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर, अभी उनको रुकना था, तो उन्होंने ड्राइवर को ऐसे किया, करते ना हम लोग भी ऑटो वाले को, रोकना भाई। उन्होंने ऐसे किया, अचानक उसको पता नहीं किया, उसका गाड़ी इधर उधर टकराते, एक्सीडेंट होते, उसने अचानक से ब्रेक मारी, मरते मरते बच गए। तो मालिक बोलता, अरे क्या हो गया तुमको, तुम ये गाड़ी, मैंने तुमको खाली ऐसे किया पीछे से, और तुम गाड़ी तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो क्या हुआ। बोले साहब आपकी गलती नहीं। बोले क्या हुआ। बोला आज से 20 साल तक, कल तक 20 साल से मैं क्या चलाता था, मृत्यु वाहिनी चलाता था, जिसमें मरे हुए मुर्दे पीछे पड़े रहते थे। मैं होता था और मुर्दा होता था। तो आज तक 20 साल तक मुझे कोई पीछे से टैप नहीं किया था। तो मैं अभी कल ही वो जॉब छोड़ा हूँ और आज आपके इधर लगा हूँ, तो मैं चला रहा था गाड़ी। अब मुझे तो आदत हो गया है ना मुर्दा उठाने का। तो आज पहली बार मुझे कोई पीछे से झंझोड़ा, तो क्या हो गया, मैं डर गया, है ना। तो क्या हो गया, इसलिए गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो इसलिए हम बहुत सारे मुर्दे जो है ना अपने हृदय में उठा रहे हैं। किसके, अलग अलग चीज़ें पढ़ के, अलग अलग हमारे कई जन्मों के संस्कार हैं। लेकिन जैसे गुरुजी उसको टैप करते हैं तो हम घबरा जाते हैं, तो तिलमिला जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हमारे सारे विचार हैं उनको प्यूरिफाइड करना है। हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या सुना हुआ है, वही गीता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, नो वर्क नो कंप्लेन लोग बोलते हैं। हम कोई सेवा ही नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, लोग हमारी निंदा ही नहीं करेंगे, है ना। और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। संन्यास भी ले लिए तब भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ना तो कर्म छोड़ने से सिद्धि प्राप्त होगी, ना संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त होगी। तो कैसे होगी, भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो कर्म भी तुम छोड़ दो, हम तो कोई कर्म नहीं करेंगे, हम खाना भी नहीं बनाएंगे, हम जॉब भी नहीं करेंगे, हम शादी भी नहीं करेंगे, हम बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और न तो संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त होगी। तो फिर क्या होगा, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत कारयति है वश कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुण ही। एक सेकंड के लिए भी भगवान बोलते हैं कोई बिना कर्म के रह नहीं सकता है। जो स्वभाव है ना उसके अनुसार व्यक्ति काम करेगा ही करेगा। स्वभाव के अनुसार प्रकृतिर्जैर्गुण ही, जो प्रकृति के 3 गुण है, रजस तमस और सत्व, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा ही करेगा। एक क्षण के लिए भी वो नहीं बैठ सकता। समझ रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। तो अभी चौथे से लेकर 9वें श्लोक तक, तीसरे अध्याय के, भगवान आत्मा का जो चैतन्यता है, चैतन्यता का अर्थ होता है आत्मा में जो चेतना है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। आत्मा एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकती,
उसका कुछ ना कुछ उसको करते रहना है। जैसा हम इस संसार में हैं, जब भी रजस ज़्यादा होगा तो हम भागेंगे दौड़ेंगे धन के लिए, तमस ज़्यादा होगा तो हम सोएंगे नशा करेंगे, और सत्व ज़्यादा होगा तो हम सात्विक काम करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, है ना, फिर स्कूल बनाएंगे, डोनेशन देंगे। ये सब ऊपर नीचे होता रहता है, वैसा हमारा कर्म चलता रहता है। तो हर व्यक्ति हर कर्म करता रहेगा, एक सेकंड के लिए कोई नहीं बैठ सकता है। कोई सोचे हम कर्म छोड़ दिए, चलना भी तो कर्म है, खाना भी तो कर्म है, सोचना भी तो कर्म है, सब कर्म इंद्रियां तो काम कर रही है, देखना भी तो कर्म है, नहीं है? जो हम देख रहे हैं कर्म नहीं कर रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं वो भी तो कर्म है। देखिए सब जो संसार है पूरा ब्रह्मांड शब्द पे चल रहा है। क्या चल रहा है? शब्द ब्रह्म कहा गया है। कैसे? आप यहाँ पे क्यों आए? तो क्या है वो? शब्द है ना? 6 दिन क्यों आए? सुनने के लिए। मैं बोलूं कल आना है आपको, क्या है वो? मैंने मैसेज डाला, वो क्या था? शब्द था ना, शब्द गया ना, तो इतने लोग इकट्ठे हो गए। ये सब शब्द से चलता है। पति पत्नी है आपस में, कैसे हैं? जोड़ दिया है क्या? बांध दिया है एक चेन से, कैसे है? क्या बोला? आज से आप पति पत्नी हो गए, हो गए शब्द। सब कुछ शब्द है। ठीक है, तुम्हारी 25,000 तनख्वाह, क्या है वो? शब्द है। कल तुम्हें 9 बजे आना है, 9 से 6 काम रहेगा, क्या है वो? ये तुम्हारा पुत्र है, क्या है वो? सब शब्द है। शब्द में इतनी ताकत है, शब्द को ऐसा मत समझिए। शब्द से ही क्या होता है? मित्र बनता है, शब्द से ही शत्रु बनता है ना? कोई अकबर पूछा बीरबल से, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? वाणी। वाणी से ही व्यक्ति, जितना कार्य हो रहा है ना, सब वाणी से हो रहा है। नहीं हो रहा? सब वाणी से हो रहा है ना? यहां से फोन जाता है, ये कर दो, खत्म, ठीक है, ये कर देंगे, है ना? मुकेश अंबानी कहाँ पे बैठा है, वहां से चला रहा है पूरा। कैसे चल रहा है वो? चाहे लिखित भेज रहा है, चाहे मौखिक भेज रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो? शब्द से चल रहा है। पूरा देश कैसे चल रहा है? शब्द से चल रहा है ना? आप भाषण, वाक शक्ति बोलते हैं उसको, वाक शक्ति से सब कुछ होता है। तो क्या है, अकबर ने बीरबल से पूछा इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बोलता है जबान। कैसे? मैं नहीं मानता। तो ठीक है, अकबर की बहन को इनवाइट किया, किसके लिए? प्रसाद के लिए, खाने के लिए। आई वो, 56 भोग बनाया, खूब परोसा, पूरा खिलाया, इतना खिलाया कि अभी उसको उल्टी होने लग पड़ी। अरे अभी खीर तो रह ही गया, खाओ। खीर भी खिला रहा था। इतने में बोलती अब नहीं खा सकती मैं, अब मेरे से उल्टी हो जाएगी। अरे खाले खाले तेरे पति का क्या जा रहा है? इतना बोला, गुस्सा हो गई। अभी बताती हूँ तेरे को। गई अपने भाई के पास में, तो भाई को जाके बोलती है बीरबल का सिर कटवा दो। क्यों, क्या हुआ? आज खाने पे बुलाया था ना तुमको? हाँ बुलाया था। क्या हुआ? अच्छे सत्कार नहीं किया? बहुत अच्छा सत्कार किया। खाना अच्छा नहीं बना था? बहुत अच्छा खाना बना था। पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया? बहुत दिया, इतना खिलाया। अरे फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे इतना खा खा के बोलता है कि खाले खाले तेरे पति का क्या जाता है? सिर्फ शब्द से हो गया उसका, है ना? तो फिर बीरबल को बुलाया गया, इसका गला काट दो। फिर पूछता है, बीरबल बोलता है मैंने बोला था ना आपको, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? वाणी, है ना? वाणी। अगर वाणी आपकी जैसी रहेगी, आपके उतने मित्र हो जाएंगे, है ना? वाणी आपकी जैसी रहेगी, लक्ष्मी और दरिद्रता का वास कहाँ पे है पता है आपको? जितना बिजनेस हो रहा है, जितनी मार्केटिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है ना? वाणी से हो रही है ना? फेसबुक जो है, क्या क्या है वो, इंस्टाग्राम, क्या कर रहे हैं वो? शब्द है, कुछ वीडियो है, कोई कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। कॉलगेट, है ना? लक्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, क्या है वो? वाणी है ना? कोई कुछ बोले नहीं, खाली नहा के चला जाए तो क्या होगा? आपको समझ में नहीं क्या था ये, है ना? बोलते हैं लक्स मेरी सुंदर त्वचा का राज, तो क्या है? साबुन में लक्स, और क्या है? कॉलगेट, है ना? इससे हमारे दांत चमक जाएंगे। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना? सब वाणी है, शब्द है। शब्द ब्रह्म इसलिए कहा गया, ब्रह्म शब्द है। तो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो कर्म इंद्रिय हाथ तो है, हाथ से तो इशारा करोगे। मैं बताता हूँ, एक बार एक साधु था, बोला मैं सत्य बोलूँगा, और सत्य बोलूँगा तो क्या कर रहा? बैठ गया, और एक गाय भागी, और गाय के पीछे एक कसाई भाग रहा था। अब उसने देखा गाय भागी, उसके आश्रम के पीछे छुप गए। कसाई आया, गाय को देखा, तब सोच रहा है हम तो सत्य बोलने का वचन दिए हैं, है ना? नहीं बोलेंगे तो हमारा वचन टूट जाएगा, और बोलेंगे तो गाय कट जाएगी। अब बीच का रास्ता निकाला, ऐसे कर दिया, और क्या हुआ? हो गया, उसने काट दी गाय को।
अगले जन्म में भक्ति तो रही जो जो किया था, लेकिन अगले जन्म में हाथ कटा हुआ, तो कर्म हुआ कि नहीं हाथ से? ये कर्मेंद्रियां हैं सारी। वाणी है ना, वाणी जो है ये भी कर्मेंद्रिय हैं। जो हम किसी को बोलते हैं बुरा भला, उसका भी कर्म आएगा। ऐसा मत सोचिए करने पे कर्म आएगा। हाथ से जो किया है, पैर से जो किया है, वाणी से जो किया है, मन से जो किया है, सबका कर्म आएगा। वही बीमारियां हैं जो आपको शरीर में बीमारियां होती है ना, वही है और कुछ नहीं है। आप सबके बारे में भला सोचना चालू कर दीजिए, अब सारी बीमारियां चली। जो हम ईर्ष्या रखते हैं ना अपने हृदय में, उसको छोड़ दीजिए। ईर्ष्या सब बीमारियों की जड़ है। सबका अच्छा सोचिए। किसी का आगे भी जा रहा है, दुख होता है, लेकिन बोलिए कोई नहीं, दूसरी बार उतना दुख नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा, चौथी बार बोलेंगे ठीक है प्रभु इच्छा। द्वेष का अर्थ होता है कि हम भगवान के सोच रहे हैं कि उसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, उसको इतना धन क्यों मिल रहा है, हमको मिलना चाहिए था। भगवान को कुछ पता नहीं, हम भगवान में दोष देख रहे हैं। वो जो कर रहा है उसका पुराने जन्मों का कर्म है, चल रहा है, इस जन्म में भी तो कर्म कर रहा है, भुगतेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। तो क्या है, अपने कर्मेंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे हैं बैठोगे, कितने पता नहीं कितने चींटियां मार दी बैठे, तभी है ना, दिख रही है आपको। तो कर्म तो करना पड़ेगा। ना ही कश्चित क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बैठ नहीं सकता है। उसका जो स्वभाव है वो करेगा। किसी का ब्राह्मण का स्वभाव है, वो ब्राह्मण का ही कार्य करेगा, उसको कितना आप कुछ कर लो, है ना। गलत व्यक्ति गलत प्रोफेशन पकड़ लेता है, लेकिन उसका स्वभाव जैसा रहेगा वो वैसा ही कार्य करेगा, नहीं तो सफल नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक बार एक साधु था, वो क्या कर रहा था, गंगा में स्नान कर रहा था और जलांजलि दे रहा था। इतने में एक बिच्छू आया उसके हाथ में, उस बिच्छू ने जोर से काटा, उसने जोर से फेंका उसको, फिर से किया, फिर से बिच्छू, फिर से काटा, फिर से फेंका, 3-4 बार हो गया। दूसरा ब्राह्मण बोलता है क्या कर रहा है, मार देना इसको। बोलते नहीं, मेरा स्वभाव है क्षमाशीलता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। इसका स्वभाव है काटना, ये अपना स्वभाव कर रहा है, मैं अपना स्वभाव कर रहा हूँ। तो स्वभाव के विपरीत व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, कार्यति है अवशः, उसका वश ही नहीं है जीवात्मा का। कर्म सर्व प्रकृति जैरे गुण है, जो प्रकृति से गुणों का उत्पन्न हुई है ना, जो प्रकृति से गुण, उसके अनुसार ही व्यक्ति कार्य करेगा, है ना। कोई व्यक्ति का ब्राह्मण का स्वभाव है, उसको बर्तन मांजने लगा दो, वहां पे भी लेक्चर देता रहेगा वो, गीता का कुछ ना कुछ स्वभाव है ना। तो स्वभाव होता है सबका, है ना। कोई व्यक्ति जो है उसको नेता बनने का शौक है, वो भाषण अच्छा देता है, वो क्या करेगा, लेबर बनेगा ना, तो लेबर में भी नेता बन जाएगा। ये क्या है, स्वभाव है उसका। तो स्वभाव को दबाया नहीं जा सकता। अर्जुन तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, तुम जंगल में जाओगे वहां पे झगड़ा करोगे, क्यों, क्षत्रिय का स्वभाव है ना, ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है, इसलिए नहीं बैठ पाओगे एक जगह, तुम अधिकारी नहीं हो अभी नहीं। मतलब मेरी सेवा किसी भी तरह की जा सकती है, किसी भी स्वभाव में, किसी भी गुण में मेरी सेवा हो सकती है। गजेंद्र क्या थे, पशु किस गुण में रहते हैं, तमस में ना। गजेंद्र मोक्ष ने प्रार्थना की तो भगवान इसलिए तो तमोगुणी है, क्या प्रार्थना, तुरंत भगवान आ गए, उस मगरमच्छ का गला काट दिया, नहीं किया। वानर क्या होता है, रजस में होता है, रजस मतलब रजोगुण। अब वानर आप देखेंगे ना, वो एक जगह बैठेगा, आपके साथ में एक बंदर बैठा है, आप बैठ सकते हो उसके साथ में, वो बैठेगा अच्छे से, वो कभी इधर छलांग मारेगा, कभी सर पे बैठ जाएगा, कभी उधर, वो बैठ ही नहीं सकता है। तो भगवान सोचे हनुमान जी क्या वानर हैं, रजस में है, नहीं, उसी गुण में उनको भक्त बनाए, है ना। और सत्य में तो भक्त होता ही है। तो ऐसा विचार मत करिए। तो भगवान बोलते हैं हर गुण में मेरी सेवा हो सकती है, लेकिन व्यक्ति बैठ नहीं सकता है। कोई सोचे अरे जब हम पूरा ऐसा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई सोचे हम डायरेक्ट पीएचडी करेंगे, आप अपने बच्चे को ऐसे बोलते हैं तू बेटा डायरेक्ट पीएचडी करना, ऐसा होता है। पहली में नर्सरी केजी, पहली दूसरी तीसरी, वो पड़ाव है। तो इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं ये पड़ाव है, ज्ञान योग। अब बोले हम उसको तुरंत भक्त नहीं बनेगा, उसको सेवा में जब तक शरीर नहीं रगड़ खाएगा तब तक उसको भगवान की अनुभूति कृपा प्राप्त नहीं होगी। कोई आपके घर में गागर देखी आपने, कैसे चमकती है वो, लोटा देखा है, पीताम्बरी से रगड़ते हो ना उसको, फिर क्या होता है, चमकता है ना। उसी प्रकार जब तक शरीर सेवा में रगड़ेगा नहीं तब तक चमक नहीं आएगी, तब तक रियलाइजेशन नहीं होगी, गीता समझ में नहीं आएगी। अब कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी आप क्लास अटेंड कर लो, कितना सेवाओं में लगना पड़ेगा, गाली सुननी पड़ेगी, मान अपमान सब आएगा गीता में। हम पढ़ के खाली श्लोक याद कर लेंगे, सब सहन करना पड़ेगा। मान भी होगा, अपमान भी होगा, प्रशंसा भी होगी, निंदा भी होगी, लोग बुरा भला भी बोलेंगे, सब सहन करेंगे, तब गीता के अधिकारी बनेंगे। यही भगवान बता रहे हैं। अधिकार नहीं है तुम्हारा जंगल में जाके जप करने का, इसीलिए अभी क्या करो, निर्लय युद्ध करो। युद्ध करते 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 तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कर्म करते 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 रगड़ा खा खा के अभी समझ आ रहा है ना। बचपन में क्या लगता था, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, अब रगड़ा खा के समझ आ रही जिंदगी आसान नहीं है ना। जितनी नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग्स होती है ऐसा लगता है बस अब तो हम लखपति बन ही गए, बस दो हफ्ता बस चेन बनाएंगे नीचे से नीचे। जब काम शुरू करते हैं पता लगता है आसान नहीं है।
उसी प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म से रगड़ा खा खा के जब तुम थक जाओगे तो समझो कि संसार जो है ना दुखालय है। इसका यही है, इसका फल क्या है, कर्म कर करके बताओ। तब आपको यकीन हो जाएगा इस संसार में सुख नहीं है। सब कर लोगे, बच्चे पैदा करके, सब अच्छी जॉब करके, रगड़ा खा 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 करके लास्ट में बोलोगे कुछ नहीं किया हमने। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर निताई की, जय श्री गुरु प्रभुपाद की। तो ये कर्म और योग से ज्ञान प्राप्त होगा, ये सीढ़ी है। हाँ, किसी गुरु की कृपा पड़ जाए, हो जाए, वो बात अलग है। लिफ्ट के द्वारा व्यक्ति तुरंत ऊपर जाए, आपको 100वें माले पे जाना है, सीढ़ी भी है और लिफ्ट भी है। तो गुरु कृपा लिफ्ट है ना। कृपा सिद्ध सबसे पहले होता है नित्य सिद्ध, जो हमेशा सिद्ध हैं, वो कभी गिरे नहीं संसार में। एक होता साधना सिद्ध, एक होता कृपा सिद्ध। कृपा मतलब किसी वैष्णव की आप पे कृपा हो जाए ना तो तुरंत आप तर जाएंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। सरल हृदय रखेंगे और सेवा करेंगे तुरंत हो जाता है। अब इन लोगों ने क्या किया था, प्रभुपाद जहाँ पे गए गाय का मांस खाते थे, प्रभुपाद ने कृपा कर दिया, तुरंत हो गया। उसको कृपा सिद्ध कहा जाता है। तो कृपा सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रगड़ा खाना पड़ेगा, सेवा करनी। ये तुरंत कुछ लोग बोलते प्रभु जी क्या है, बहुत कष्ट सेवा में। लेकिन आप देखिएगा जो सेवा नहीं करते हैं 20 साल भी जप करेंगे ना तब भी कोई कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो बेचारा है 2 महीने जप कर रहा है और सेवा कर रहा है ना, जप भी करना सेवा भी, लेकिन उचित मार्ग निर्देशन में, ऐसा नहीं। मतलब एक अच्छे प्रशिक्षक के अधीन करेंगे तो क्या होगा, 2 महीने में उसका प्रगति देखिए, सब शास्त्र प्रकट हो जाएंगे उसके हृदय में अपने आप ही। ऐसा कौन बोलता है, शास्त्र बोलता है। जो गुरु को अधीन होकर सेवा करता है और शरीर को तपाता है उसको क्या बोलते हैं, सब शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा उसको। यही है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, बैठ नहीं सकते आप, जो आपका गुण है वो आपको तो करेगा अंदर से ललायत, तो उसको सेवा में लगा दो। उसको सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, वो भक्ति बन जाएगा, है ना। तो भगवान ये बोले, उसके बाद क्या बोले, एक 6ठा श्लोक देख लेते हैं, उस पर थोड़ी देर बोलूंगा मैं, 2-3 मिनट, इसको फिर से लूंगा अगली बार। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से देखिएगा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारी व्यक्ति कौन है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्म की इंद्रियों को तो संयमित किया है, हम नहीं करेंगे, अंदर चल रहा है, अंदर भोग की इच्छाएं चल रही है, भोग की प्लानिंग चल रही है। यास्ते मनसा स्मरण, मन में स्मरण कर रहा है, लेकिन है ना, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, वो आत्मा कैसी विमूढ़ है, वो मूर्ख है वो व्यक्ति। मिथ्याचारः स उच्यते, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं। ड्रेस पहन लिया सन्यासी का, ड्रेस पहन लिया है गेरुआ, लेकिन मन में चल रहा है स्मरण किसका, इंद्रिय तृप्त। मैं नहीं बोल रहा, अभी देख लीजिए अपने अपने, सबकी गीता में है ये श्लोक, है कि नहीं, पढ़िए उसको, उसका अर्थ पढ़िए हिंदी में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो रखता है, कर्मेंद्रियां रोकी हुई हैं उसने, है ना, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, मन में वही चल रहा है कैसे इस ड्रेस के अंदर भोग किया जाए, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, पढ़ लीजिए, और मिथ्याचारी कहलाता है। बात खत्म होगी। इससे भगवान डायरेक्ट क्या बोलेंगे, तो मिथ्याचारी मत बनो अर्जुन, तुम उधर जाओगे, क्षत्रिय हो, खून खौलेगा, लेकिन ड्रेस पहना है किसका, साधु का, तो मिथ्याचारी कहलाओगे। लोग भी निंदा करेंगे और तुम भी अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसलिए क्या करो, कर्म के अधिकारी हो, अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं हुए हो। तो प्रभु हमको जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, तो कर्म करो और रगड़ा खा के समझ जाओ, जल्दी गुरु की कृपा प्राप्त करो, ज्ञान योग में आ जाओ, फिर भक्ति योग अपने आप आ जाएगा, है ना। तो ये लिफ्ट होगी तो डायरेक्ट गुरु जो है डायरेक्ट भक्ति योग में लेके चले जाएंगे, नहीं तो रगड़ा खा के करोड़ों जन्म पहले कर्म योग करो, रगड़ा खा के फिर समझ आएगा, फिर क्या होगा, निस्वार्थ हो जाओगे, फिर निस्वार्थ के बाद ज्ञान प्राप्त होगा, फिर ज्ञान के बाद तुमको भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन मिथ्याचारी मत बनिए, प्रिटेंडर मत बनिए, प्रिटेंडर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो उसमें गुरु जी क्या बोलते हैं, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे जितने साधु है ना वृंदावन में, उनसे जो रोड पे झाड़ू लगाने वाले हैं ना वो अच्छे, क्योंकि ये सब भोग करते हैं मन में, है ना, और भोगों में लिप्त है। लेकिन झाड़ू लगा रहा है ना, उसको राधा रानी का कृपा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो ढोंग नहीं कर रहा, उसका परिवार इसलिए झाड़ू लगा रहा है, पैसा ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसका भाव अच्छा है, धोखा तो नहीं दे रहा पब्लिक को। तो ये होता है प्रिटेंडर, मिथ्याचारी स उच्यते। वो क्या है, मिथ्याचरण कर रहा है, वो मिथ्याचारी है। मन में स्मरण कुछ और है और बाहर आचरण कुछ और, इसको मिथ्याचरण कहा गया है, वही मिथ्याचारी है। ठीक है। एक बार 2 ब्रह्मचारी जा रहे थे, मैंने बताया था पहले, नदी क्रॉस करनी थी, देखा नदी में एक स्त्री डूब रही है, सुंदर स्त्री, जवान। एक दिखता, अरे हम ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों को टच नहीं करते। एक जो तो बिना सोचे समझे अंदर घुस गया और उस स्त्री को अपने कंधे पे उठा कर लेके आ गया।
और उसको उसने थैंक यू बोला, चली गई वो स्त्री, वो अपने रास्ते चल पड़े। ये दूसरा ब्रह्मचारी बात नहीं कर रहा है, 4 घंटा हो गया। अरे यार तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तुमने स्त्री को टच कर दिया, तुम ब्रह्मचारी नहीं रहे अभी। कौन सी स्त्री को? अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्त्री को। बोला यार वो तो 4 घंटे पहले उठाया था, मैं 5 मिनट के लिए उस स्त्री को अपने कंधे पे उठाया और भूल गया, और तू पिछले 4 घंटे से उस स्त्री को अपने हृदय में उठा के चल रहा है। तो अब बता ब्रह्मचारी कौन है, तू है कि मैं? समझ गए? मन से। तो ये क्या बात, मिथ्याचारी सोचते, वो मिथ्याचारी है व्यक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि 100% प्योर होगा तभी, लेकिन स्तर देख के, अधिकार देख के वो चीज का चयन करना चाहिए। अगर वो अधिकारी नहीं है तो वही हमारे नाश का कारण बन जाएगा। क्या शक्तियां रावण के पास नहीं थी? क्या हिरण्यकश्यप के पास नहीं थी? क्या कंस के पास नहीं थी? लेकिन वही शक्तियां क्या हो गई, उसका विनाश का कारण बन गई। संभाल नहीं पाओगे। पौंड्रक था, पौंड्रक जानते हैं, खुद कृष्ण बन गया था, है ना? तो भगवान ने बोला ले संभाल सुदर्शन, संभाल सकता है वो? कट गया। तो जब हम भगवान की शक्तियों का भोग करने लगते हैं, रावण ने क्या सीता को उठा लिया। अब सीता किसकी है? लेकिन लेके गया वो, तो क्या हो गया? शक्ति संभालने की पावर है उसके अंदर, योग्यता है? नहीं है। वही उसका क्या बन जाएगा? विनाश का कारण बनेगा। इसलिए मिथ्याचारी मत बनिए, जो है वैसे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। आप खुद को भी धोखा नहीं दे सकते और भगवान को तो दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए जैसे है वैसे रहिए। कोई बोले अरे तो कोई ठीक है, हरे कृष्ण, क्योंकि लास्ट में जो एग्जाम होगा उसका परीक्षा का परिणाम कौन घोषित करेगा? पक्का कोई सिफारिश चलेगी वहां पे? नहीं ना। तो बस ये मान के रखिए, जो है वैसे रहिए, सिंपल रहिए, सरल रहिए। भक्ति बहुत आसान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर द सिंपल, डिफिकल्ट फॉर द क्रूकेड। जो टेढ़े हैं उनके लिए भगवान ऐसा टेढ़ा मार्ग कर देंगे, ऐसा फंसाएंगे, ऐसा फंसाएंगे। जो सरल है चुपचाप माला करेगा, चुपचाप जो मेरा सेवा करेगा, और भगवान उसका ख्याति चाहेंगे। प्रभुपाद जी का भी ख्याति के लिए प्रयास किए, हर जगह प्रभुपाद का प्रचार हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े नेता लोग संसार में, प्रभुपाद ने कभी अपने बारे में नहीं बोला कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं ऐसा कर दिया। लेकिन पूरे संसार में ख्याति हुई ना, जहाँ जहाँ कृष्ण की ख्याति वहाँ प्रभुपाद के अपने आप हो गई। ये भगवान और भक्त के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। भक्त भगवान के इसके लिए प्रयास करता है कि भगवान की ख्याति फैले, और भगवान फैलाते हैं भक्त की। बस यही है। अर्जुन के साथ कृष्ण के साथ अर्जुन की होगी कि नहीं होगी? जहाँ पे कृष्ण का नाम आएगा गीता में, अर्जुन का अपने आप आ जाएगा। तो यही है, भक्त बनिए, सरल रहिए, है ना? और मिथ्याचारी मत बनिए। इस पर मैं थोड़ा और बोलूँगा अगली बार, ठीक है? तो हमने आज 3, 4, 5, 6 4 श्लोक किए। मिथ्याचारी ही सोचते, है ना? हमने समझा कि कर्मयोग जो है, सांख्य योग जो है, वो ज्ञानियों के लिए है। मार्ग एक ही है, पहला सीढ़ी है ना? कर्मयोग है, कर्मयोग पहला सीढ़ी, फिर रगड़ रगड़ा खा के ज्ञान योग आएगा, फिर बाद में भक्ति योग आएगा। धीरे धीरे बताएंगे उसके स्तर। तो क्या क्या नहीं करना है? आज का सबक, मिथ्याचारी नहीं बनना है। जैसे आप हैं, जो आप स्थिति में हैं, दिखावा मत करें। हम खाते हैं लहसुन प्याज, ठीक खाते, क्यों हो गया? हो जाएगा प्यूरिफिकेशन। हम जब कर रहे हैं, किसी की शरण में हैं, वो देखें, हमको दूसरों से क्यों लेना देना है ना? जो हम हैं वैसे रहिए। नेचुरल रहेंगे तो जिंदगी बहुत आसान है। ढोंग करेंगे ना, मंदिर में आएंगे एक अलग प्रकार का, और घर में जाएंगे तो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं है ना? तो ड्यूअल पर्सनैलिटी हो जाएगी। ड्यूअल पर्सनैलिटी क्या होता है? उसको समझ नहीं आता कब क्या करना है। एक्टिंग कितना करोगे? एक्टिंग मत करिए। जो आप हैं वो रहिए। धीरे धीरे भगवान प्यूरिफाई कर देंगे, और हरिनाम लेते रहिए। जो आप कर रहे हैं वो करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, जोड़ना है कृष्ण को, वो अपने आप कर देंगे। तो शनै शनै धीरे 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 चलिए, भक्ति मार्ग में पक्के हो जाएंगे। लेकिन ढोंग करेंगे तो कभी पक्के नहीं हो पाएंगे। भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उस भक्त पे कभी कृपा नहीं होती जो ढोंगी है। भगवान बोलेंगे इसमें आगे चल के, जो मरण का सरल है, जैसा भी है। अब जगन्नाथ जी की स्टोरी पे देखिए, कितने सारे लोग हैं। कोई कामी पुरुष था, वो भगवान को दर्शन करने के लिए भागा, उस स्त्री के घर से उसने देखा, भगवान उस पर भी कृपा कर दी, क्योंकि उसमें क्या कपट नहीं था। पाप है ना, भगवान साफ कर देंगे। लेकिन पाप की भक्ति के आड़ में कपट करेंगे तो भगवान नहीं करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। पतित है ना, आप तुरंत उठा लेंगे। कपट रखेंगे कि हम भक्ति भी कर लें और हम अपना मन में अंदर अंदर कुछ बनाते रहें, करते रहें, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको लगेगा, है ना, चप्पू चलता रहेगा लेकिन नौका उधर ही है, क्योंकि लंगर हटाया नहीं कपट का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।